ओके, प्रेज द लॉर्ड। और हमारी तरफ से, हमारे यहाँ से सबके लिए जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं फिर से इस सुंदर दिन के लिए। और परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए। और आपके साथ जो बहुत लोग जो है, हाँ, जो हमारे साथ फ़ोन में जुड़े हुए हैं, और जो अपनी अपनी जगह में, अपनी अपनी जगह में इकट्ठा हुए हैं, उन सब के सबके लिए मैं यहाँ से जय मसीह बोलना चाहता हूँ। और इस संकट के समय में, इस मुश्किल के समय में प्रभु ने आपको बना के रखा है, प्रभु ने आपके साथ रहा है। इसीलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी मैं फैमिली के साथ यही बात कर रहा था कि अ, आपके बीच में होना बहुत दिल करता हूँ। एक्चुअली आना बहुत चाहता हूँ वहाँ आपके साथ, एक इकट्ठा होके फेलोशिप करने के लिए, प्रभु को आराधना, प्रभु को सेवा करने के लिए, आपकी फेलोशिप के आनंद लेने के लिए बहुत मन करता है। लेकिन अ, हालत ऐसा है हमारा ये मेघालय में कि अगर मैं गुवाहाटी चला गया और वापस मेघालय आ गया तो फिर हमको घर में रहना पड़ेगा 7 दिन। तो मेरा सारा काम फिर बंद हो जाएगा, इसलिए आ नहीं पाया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब जब ही ये खुलेगा तो तुरंत आपके वहाँ में हम आएंगे, और आपके जो फेलोशिप का आनंद हम ले लेंगे। अ, तो प्रभु को हम फिर भी धन्यवाद देते कि प्रभु ने हम लोगों को मिलाता है और मिलने का मौका देता है हर हफ्ता। ये लॉकडाउन अब 6 महीना से ज़्यादा हो गया, और बहुत दिन ऐसा बीत चुका है। और ऐसा लग गया कि हमारा ये तो नॉर्मल लाइफ हो गया है। घर से बाहर नहीं जाते हम लोग, स्कूल्स भी खुला नहीं है, और जितना भी खुला मतलब पूरा तरीका से नहीं खुला है। और ऑफिस भी लोग जाते हैं, लेकिन बहुत लोग घर में रहते ही काम करते हैं। ये कैसा दुनिया हो गया है, कैसा हमारा जीवन हो गया, हम पहले तो सोच नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन देखो कितना महीना गुजर गया, और अब हम साल के अंत में हम पहुंचने वाला है। लेकिन फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं इस विषय को मैं देखना चाहता हूँ, जो हमारा जो हालत के साथ में संबंध है। और इसीलिए आज का जो वचन का विषय है, परमेश्वर हमको छिपाता है। परमेश्वर हमको छिपाता है। गॉड हाइड्स अस। बाइबल में हम बहुत ऐसा जगह में पढ़ने मिलता है कि परमेश्वर कभी कभी इतिहास की कुछ कुछ समय में अपने लोगों को छिपाता है, अपने लोगों को अलग कर देता है, कुछ उद्देश्य के लिए, कुछ कारण के लिए, कुछ पर्पस के लिए परमेश्वर इस चीज को करता है। और आज का वचन में हम यही देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। जैसे इस लॉकडाउन के पहले आपको याद होगा, मैंने आपके सामने में एक वचन रखा था कि परमेश्वर ने काम करना बंद नहीं किया, परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम नहीं किया है। मतलब लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर अपना काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है। आपके निजी जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। इस चीज को मैं महसूस किया मैंने। और मैं जानता हूं कि अगर आप भी महसूस करता है या नहीं, लेकिन प्रभु आपके अंदर, आपके जीवन में कुछ काम तो कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन के लिए आइए हम ड्यूटरोनॉमी की किताब में हम जाएंगे, पूरा पुराना नियम।
ड्यूटरोनॉमी की किताब और चैप्टर 8, उसमें से हम कुछ वर्स देखेंगे। 8वां अध्याय कुछ वर्स देखेंगे और वहां से हम शिक्षा पाने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम लोग को कुछ सिखाना चाहता है इस वचन से। सबसे पहले परमेश्वर हमको छिपाता है अपने अद्भुत कारण के लिए। एक पर्पस, एक कारण के लिए परमेश्वर हमको छिपाता है। और आइए हम लोग वर्स 2 पढ़ते हैं, ड्यूटरोनॉमी की 8 और वर्स 2। इसमें यह लिखा है, आपको याद होगा कि ये इज़राइल की इतिहास के बारे में है, जब परमेश्वर ने उनको 40 साल जंगल से चलाया। और इस घटना को परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा है यहाँ पे। और स्मरण रख, परमेश्वर ने कहा, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। 40 साल परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को जंगल से चलाया है। और जंगल एक खतरा से भरा हुआ जगह रहा, जहां पे चारों तरफ खतरा ही खतरा था। चारों तरफ दुश्मन थे और भूख इज़राइल लोगों को सामना करना पड़ा, प्यास सामना करना पड़ा। कई बार उन लोगों ने गुस्सा करके परमेश्वर के विरोध किया है और बहुत इस तरह की घटना हुए हैं इज़राइल के जीवन में इन 40 सालों में। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे अपने वचन पे दिखा रहा है कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को 40 साल तक छिपाया है जंगल के बीच में, एक कारण के लिए। और वो कारण था कि उनके मन में, इज़राइल लोगों के मन में क्या था, उस चीज को जानने के लिए। और इज़राइल के मन में क्या था, ये परमेश्वर को तो पहले से जानकारी है, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है। लेकिन इज़राइल लोगों को खुद पता नहीं था कि उनके मन के अंदर में क्या छिपा हुआ था। और इसीलिए परमेश्वर ने इनको 40 साल जंगल के बीच से जाने का रास्ता दिखाया और चलाया है। 40 साल जंगल के बीच में से। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज का जो विषय है, परमेश्वर हमको छिपाता है, गॉड हाइड्स अस। और आपको तो ये महसूस हुआ है, मुझे भी महसूस हुआ है, हमको घर के अंदर में रहना पड़ा। ऐसा लगता है कि संसार से हमें छिपा हुआ है, इस वायरस से हमने छिपा हुआ है। बाहर में खतरा है, बाहर में वायरस है, बाहर में बीमारी है, बाहर में संकट है, लेकिन परमेश्वर ने हमको छिपाया है अंदर। और 6 महीना से ज्यादा हम छिपा हुआ है अंदर में। और परमेश्वर इस चीज को इज़राइल लोगों की जीवन में आने दिया है, क्योंकि इज़राइल लोगों को खुद मालूम नहीं था कि उनके मन के अंदर में क्या था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ध्यान से सुन लीजिए। इन 6-7 महीनों में शायद आपको भी पता चल गया कि आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर में परमेश्वर के लिए क्या चीज है। क्या वो प्यार, क्या वो आराधना, क्या वो सेवा जो हम बार बार बोलते हैं, ईसाई होने के नाते हम बोलते हैं, हम अंगीकार करते हैं, क्या वो सही से हम करने के लिए तैयार हैं? क्या सही से हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के लिए?
क्या हम वो चीज जो हम अपने जीवन में कीमती हम मानते हैं, उस चीज को हम त्याग करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर की सेवा में? शायद आपको इन 6-7 महीना में बहुत समय मिला है खुद अपने जीवन को जांच करने के लिए, अपने जीवन यात्रा को जांच करने के लिए, परमेश्वर के साथ जो संबंध है आपके, उस संबंध को देखने के लिए, उस संबंध को जांचने के लिए आपको बहुत समय मिले है, आपको बहुत टाइम मिले है। और शायद आज आपको पता चल गया आपके अंदर में क्या है परमेश्वर के प्रति, क्या है आपके दिल के अंदर, क्या है आपके मन के अंदर। और यही चीज परमेश्वर ने इजराइल लोगों के जीवन में आने दिया है, ताकि इजराइल लोगों को मालूम होगा कि उनके दिल के अंदर में क्या है परमेश्वर के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारा भाई और बहनों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कोई भी घटना घटते हैं हमारे जीवन में, बिना कारण के साथ नहीं होता है। परमेश्वर हर घटना को हमारे जीवन में घटने देता है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का अद्भुत प्लान है, परमेश्वर का अद्भुत योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं मानता हूं कि ये 6-7 महीना में मैं खुद अपनी आत्मिक जीवन के बारे में बहुत कुछ मैंने जान लिया। जो पहले मैं नहीं जानता था वो भी मैं जान लिया। मैं अपने आत्मिक जीवन का हिसाब किताब मैंने करने का मौका मिला है। इतना साल परमेश्वर ने मुझको चलाया, कैसे मैंने महसूस किया, पिछले जीवन का हिसाब किताब मैंने कैसे किया है, प्रभु के साथ मेरा संबंध कैसा रहा, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने का मौका मुझको मिला है। और आपको भी मिल चुका है शायद। अगर हमारा संबंध पहले हल्का फुल्का था परमेश्वर के साथ, शायद ये लॉकडाउन का समय वो समय हुआ जिसमें हमने फिर से अपने प्रेम हमने दौड़ाया है, हमने सुनाया है परमेश्वर के सामने, हमने कहा फिर से हमने अंगीकार किया कि प्रभु मैं आपका चेला हूं, मैं आपका चेला हूं, मैं आपका डिसाइपल हूं, मैं सचमुच आपको सेवा करना चाहता हूं। ये इसलिए ये बहुत ही कीमती समय रहा। आज भी हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, आज भी हम छिपे हुए हैं, आज भी परमेश्वर हमको छिपाया है। तो आज भी वो समय जारी है जिसमें हम अपने आप को हम जांच कर सकते हैं, अपने आप को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्लान, ये परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको अभी तक नहीं छोड़ा है और नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा है उनका चरित्र। और परमेश्वर फिर हमको इसलिए भी छिपाता है कि वो हमको संकट के समय में हमको बचा के रखेगा। हालेलुया। कितना खतरों से प्रभु ने हमको बचा के रखा है। हम इस जीवन में तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगला जीवन में जब सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हमारा जीवन का परमेश्वर चलाएगा, तब उस वीडियो रिकॉर्डिंग में हमको मालूम होगा कि किस किस खतरा से परमेश्वर ने हम लोगों को बचाया है, किस किस खतरा से परमेश्वर ने हमको बचाया है। भजन संगीता 27 यही कहते हैं, भजन संगीता 27 का 5 ये कहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को छिपाता है उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रहेगा।
अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। देखो भजन संगीता लिखने वाला क्या कहा कि परमेश्वर उनको विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं भाई और बहनों की परमेश्वर ने हम लोग को छिपा के रखा है। हमको अपने गुप्त स्थान में उन्होंने छिपा दिया है और चट्टान पर उन्होंने हमको चढ़ाया है। हालेलुया, ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का हाथ है। इसलिए डेली हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने मुझको और एक दिन देखने का मौका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। गुप्त स्थान में आपको छिपा के रखा है। हम सिर्फ इस बीमारी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं अभी। आत्मिक जिंदगी में बहुत खतरा होता है। आत्मिक जिंदगी में हम कभी फिसल जाता है, कभी गिर जाता है, कभी दुर्घटना हो जाता है हमारे आत्मिक जीवन में। उन सारी चीजों से, उन सारी दुर्घटनाओं से प्रभु हमको बचाता है। अपने गुप्त स्थान में उन्होंने हमको बचा के रखा है। हालेलुया, और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर हम लोगों को छिपा के रखा है ताकि वो हमको बचाएगा, खतरा से हमको बचाएगा। हालेलुया, प्रभु का हम धन्यवाद देता है। और एक बात, और एक कारण जो क्योंकि परमेश्वर हम लोग को छिपाता है वो ये है कि परमेश्वर हमको लड़ाई के दिन के लिए तैयार कर रहा है। संघर्ष का दिन के लिए परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही सुंदर से इजाया ने अपनी वचन में लिखा है, जो 49वां चैप्टर में मिलेगा। इजाया 49वां चैप्टर और वर्स 1 से 3। इजाया 49 और वर्स 1 से 3। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरे सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। और 3, और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इज़ाया ने यहाँ पे कहा कि परमेश्वर यहोवा ने मुझको मेरे माँ की पेट में जब मैं था उसी समय से मुझको बुलाया है, और उन्होंने मेरे मुंह को एक धारी तलवार बनाया है। हालेलुया, उनके हाथ की छाया में उन्होंने मुझको छिपाया है और उन्होंने मुझको एक तीर बनाया है और अपने जहां पे तीर रखते हैं वहां पे उन्होंने रखा है। हालेलुया। और फिर उन्होंने कहा कि तू मेरा दास है इज़राइल।
ये वचन हम लोग को ये सिखाता है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया, परमेश्वर आपको बुलाया है, और आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लेकिन बुलाने के बाद तैयारी का समय होता है, और हम में से बहुत लोग इस समय को हम नहीं पहचानते हैं। हम सोचते हैं कि बुलाहट के बाद में इस्तेमाल हो जाता है, कॉलिंग के बाद में यूजफुलनेस हो जाता है, यहाँ बुलाहट की तुरंत बाद में परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बुलाहट के बाद में तैयारी होता है, कॉलिंग की बाद में प्रिपरेशन होता है। और इसलिए यहाँ पे इज़राइल ने कहा, परमेश्वर ने तो मुझको मेरे माँ के पेट से मुझको बुलाया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझको धार किया है, उन्होंने मुझको शार्प बनाया है, उन्होंने मुझको पॉलिश किया है। एक तलवार उन्होंने बना दिया मेरे मुंह को, और मुझको एक तीर की तरह उन्होंने बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा तलवार को धार करने के लिए और तीर को सीधा करने के लिए समय लगता है भाई और बहनों। और ये समय छिपा हुआ स्थान में परमेश्वर आपके जीवन का तैयारी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से बहुत लोग हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर किस चीज के लिए हमको बुलाया है। शायद आप लोग भी नहीं मालूम। और बहुत चीज मैंने जान लिया अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, लेकिन पूरा तरीका से मुझे भी नहीं मालूम कि किस चीज के लिए परमेश्वर ने मुझको बुलाया। हाँ, परमेश्वर ने मुझको बुलाया अपना राज्य में, उनके लिए उनकी सेवा में उन्होंने हमको बुलाया है, लेकिन किस जगह में काम करने के लिए अभी तक हमको मालूम नहीं है। ऐसा मुझे कभी कभी महसूस होता है कि मैं भी एक छिपा हुआ जगह में हूं, मैं भी एक छिपा हुआ जगह में हूं, आप भी एक छिपा हुआ जगह में हैं, जहां पे परमेश्वर आपको धार कर रहा है, जहां पे परमेश्वर आपको सीधा कर रहा है। जो चीज आपके जीवन में टेढ़ा है, जो चीज आपके जीवन में अच्छा नहीं है, जो चीज आपके जीवन में जहां पे कमियां हैं, उस चीज को ठीक कर रहा है प्रभु, उस चीज को सीधा बना रहा है प्रभु, उस चीज को धार बना रहे हैं। और ये सारे काम वो एक छिपा हुआ स्थान में कर रहा है। हालेलुया। पब्लिक के सामने में नहीं कर रहा, पब्लिक के सामने में नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत लोगों मांगते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु आपने मुझको बुलाया, आज ही मुझको इस्तेमाल करो प्रभु, भीड़ के बीच में इस्तेमाल करो प्रभु, लोगों के सामने में इस्तेमाल करो। हम ये प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना गलत नहीं है। परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है, लेकिन आपको इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर आपको धार बनाना चाह रहा है, परमेश्वर आपको शार्प बनाना चाह रहा है, परमेश्वर आपको स्ट्रेट बनाना चाह रहा है। और ये सारी तैयारी गुप्त जगह में होता है, गुप्त स्थान में होता है, छिपा हुआ स्थान में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर इस समय में आपके जीवन में धार ला रहा है, शार्पनेस आपके जीवन में ला रहा है। हालेलुया। 6-7 महीना जहां पे आपको परमेश्वर के आवाज को आप पहचान सकेंगे, जहां पे आप वचन में और गहराई से आप जा सकेंगे, जहां पे प्रार्थना में और समय आप बिता सकेंगे, जहां पे प्रभु आपके चरित्र को सिद्ध बना सकेंगे, जहां पे परमेश्वर आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी छोटा मोटा पाप होता है, उस चीज को अपने जीवन से निकालने के लिए यही समय है। और ये सब काम परमेश्वर गुप्त स्थान में कर रहा है। हालेलुया। आपको छिपाकर परमेश्वर आपको कर रहा है। शायद अगर अन्य समय की तरह होता
आप भी व्यस्त होता है अपने अपने कामों में, सुबह से शाम तक घर से निकल गया अपने अपने कामों में। लेकिन ये समय, ये लॉकडाउन के समय ज्यादा टाइम आपको मिला है, ज्यादा समय आपको मिला है, और उस समय में प्रभु आपके आत्मिक जीवन को सीधा बना रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन को सिद्ध कर रहा है। सुनो, ऐसा मत कहो कि हम तो कोई भी नहीं है, हम तो इतना आत्मिक जीवन में हम इतना आगे नहीं है कि जैसा परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने नाम को महिमा देने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों के जीवन में राहत लाने के लिए, लोगों की संकट से लोगों को उनकी संकट से बचाने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपको इस्तेमाल कर सकता है प्रभु। लेकिन उस चीज के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है, और तैयारी गुप्त स्थान में होता है, हाइडिंग प्लेस में होता है, और यही परमेश्वर भी किया है। और एक बात जो परमेश्वर गुप्त स्थान में करता है वो ये, गुप्त स्थान में हम लोगों को इंतजार करना पड़ता है। किस चीज के लिए हम इंतजार करते हैं? परमेश्वर के सही समय के लिए, गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग, परमेश्वर के सही समय के लिए हमको गुप्त स्थान में रहना पड़ता है। एक घटना जो एलिया के जीवन में हुआ, इलाइजा जो है, अगर आप पढ़ते हैं वचन पहले राजा और 17 और उनका जो पहली वर्ष 1, 2 और 3, आप खुद पढ़िए, बाद में पढ़िए, लेकिन वहां पे पहली बार एलिया को हमको देखने मिला है, पहली बार। और आते ही एलिया बहुत बड़ा घोषणा किया है, उन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि जब तक मैं नहीं कहता हूं तो इज़राइल में बारिश नहीं होगा। राजा के सामने में उन्होंने ये कहा, राजा के सामने में उन्होंने ये घोषणा किया है कि जब तक मैं नहीं कहता हूं इज़राइल में बारिश नहीं होगा। देखिए, इतना बड़ा अनाउंसमेंट, इतना भयानक अनाउंसमेंट एलिया ने किया है। लेकिन बाइबल कहते हैं कि उसकी तुरंत बाद वर्ष 3 में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा एलिया से, अब जाओ तुम एक नदी के सामने में चले जाओ, एक नदी के सामने में चले जाओ और वहां अपने आप को छिपाओ। हाइड योरसेल्फ बाय द ब्रुक ऑफ चेरिट। उस नदी के सामने में अपने आप को छिपा लो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का दास एलिया आके राजा के सामने में इतना बड़ा घोषणा किया है कि इस देश में बारिश नहीं होगा 3 साल, जब तक मैं नहीं कहता हूं इस देश में बारिश नहीं होगा। लेकिन उसके तुरंत बाद एलिया छिप गया। परमेश्वर ने उनसे कहा, जाओ गुप्त स्थान में चले जाओ। और फिर एलिया के बारे में हम पढ़ने मिलता है कि 3 साल उनको समय बिताने पड़ा है, 3 साल उनको समय बिताने पड़ा है उस गुफा में, उस नदी के सामने में। सिर्फ दो लोग की उन्होंने सेवा किया है, एक विधवा और उनकी बेटा। 2 लोग को उन्होंने सेवा किया
परमेश्वर का चमत्कार उनके जीवन में उन्होंने लाया है। 3 साल, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 3 साल, क्योंकि परमेश्वर का समय सही नहीं था। परमेश्वर ने अपना किताब में लिख चुका है कि 3 साल बीतना पड़ेगा, उसके बाद में एलिया बाहर आएगा और एलिया और एक घोषणा करेगा, लेकिन तब तक 3 साल बीतना बहुत ही जरूरी है। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहता है कि हमारे जीवन का हर दिन परमेश्वर ने अपने किताब में लिख चुका है। प्रेज द लॉर्ड। ये लॉकडाउन के दिन भी परमेश्वर की जानकारी के बाहर नहीं है, उन्होंने लिख चुका है। और अपनी किताब में उन्होंने वो तारीख भी लिखा है जब आप इस लॉकडाउन से बाहर निकलेगा, वो तारीख भी उन्होंने लिख चुका है, क्योंकि परमेश्वर का अपना कैलेंडर होता है। ईश्वर का जानकारी का बाहर कुछ भी नहीं होता है संसार में, सब कुछ उनकी जानकारी के साथ ही होता है और उन्होंने अपनी किताब में लिख चुका है। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने घर में हम बैठ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का सही समय नहीं आया अब तक। हम लॉकडाउन में हैं अभी क्योंकि परमेश्वर का सही समय अभी तक नहीं आया। सही समय कब होगा हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। और जब वो समय आएगा, वो आप और हमसे कहेगा, बाहर निकल, जाओ उस काम के लिए जो मैं आपके लिए रख चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भी एक कारण है कि परमेश्वर का पक्का हुआ समय आने से पहले हमको छिपा हुआ स्थान, गुप्त स्थान में हमको रहना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे दिल में बड़ी चैन है जब हम सोचते हैं कि हमारे सारी जिंदगी के दिन परमेश्वर ने अपनी किताब में लिख चुका है। वो सब कुछ जानता है, आपकी जीवन के बारे में भी वो जानता है। और हम लोग दिन रात कभी कभी हम रोकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये संकट के दिन कब चला जाएगा। और परमेश्वर अपनी किताब में लिख चुका है कि ये लॉकडाउन, ये संकट, ये संघर्ष के दिन एक दिन खत्म हो जाएगा, समय एक दिन खत्म हो जाएगा। और वो तारीख उन्होंने पहले से लिख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ प्रभु जानता है। तो ये मैं आपसे ये पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमको छिपाता है उद्देश्य के साथ, मकसद के साथ। और वो मकसद है ताकि वो हमको खतरा से बचाए, ताकि वो हमको तैयार कराए और ताकि हम परमेश्वर के सही समय के लिए हम इंतजार करें। खुश खबर लेकिन ये है कि ये जो गुप्त समय, ये छिपा हुआ समय का अंत भी आएगा। हालेलुया। ये लॉकडाउन का समय का अंत भी आएगा। जिंदगी भर हम ऐसा नहीं रहेंगे, एक दिन हम निकलेंगे। हम नहीं जानते वो कब होगा, एक दिन हम पहले की तरह हम निकलेंगे। शायद जब दवाई आ जाएंगे, हम नहीं जानते, लेकिन एक दिन हम निकलेंगे। एलिया के जीवन में वो दिन 3 साल बाद आया। 3 साल बाद आया और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि जाओ, अब जाओ। और बाइबल में हम लोग को पढ़ने मिला कि कारमेल पहाड़ के ऊपर में कितना बड़ा विजय परमेश्वर ने उनको दिया है। कितना बड़ा विजेता परमेश्वर ने उनको दिया है। परमेश्वर का सही समय में हर अच्छा चीज हमारे जीवन में आ सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एलिया के जीवन में वही हुआ है। फिर से हम deuteronomy की किताब जाएंगे और deuteronomy के 8वां अध्याय वर्ष 7 और 10 कुछ
कुछ कुछ सेंटेंस हम वहां से पढ़ेंगे, 7 और 10। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। वर्ष 10। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, ए इज़राइलो, 40 साल बाद आप लोग इस संघर्ष भरे समय से निकल जाएंगे और आप लोग ऐसे देश में आएंगे, ऐसे उत्तम देश में आएंगे जहां पे परमेश्वर आपको ले जा रहा है, जहां पे जल की नदियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पे हर अच्छी चीज जो आप तड़प रहे थे, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, वो आपको मिल जाएगा। जहां पे आपका बहुताय होगा, वो समय आ रहा है जहां पे आप पेट भर खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो समय आ रहा है, हम यहाँ इस संघर्ष, इस लॉकडाउन, इस मुश्किल के दिन से हम निकलेंगे और ऐसे जगह में हम निकलेंगे जहां पे परमेश्वर हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज तैयार करके रखा है। मैं वो विश्वास करता हूं। और मैं सिर्फ शारीरिक चीज के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मिक चीज के बारे में भी मैं कह रहा हूं। 6-7 महीना कभी कभी लगता है कि आत्मा सूख चुका है, कि आत्मा सूख गया, फेलोशिप नहीं होने के कारण से चर्च हम नहीं जा पा रहा है। दिन रात हमको इस बीमारी के बारे में सोचते सोचते और बहुत बार डर के साथ, ऐसे समय में जब हमको नहीं जानकारी है कि कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ऐसे समय में ऐसा लग गया कि आत्मा भी सूख चुका है, सूख गया। लेकिन परमेश्वर का वचन, इज़राइलों के जीवन से ये शिक्षा हम लोग को मिलता है कि परमेश्वर ने कहा संघर्ष का समय एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर परमेश्वर आपको बहुतायत की जगह में ले जाएगा, बहुतायत की जगह में ले जाएगा, अबंडेंस की जगह में ले जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जब यह संकट निकल जाएगा तो आत्मा हमारा ऐसा भर जाएगा परमेश्वर की बहुतायत आशीष के साथ। वो आनंद जो कभी हमने महसूस नहीं किया है, वो खुशी जो हमने कभी महसूस नहीं किया है, वो आशीष जो हमने कभी महसूस नहीं किया है, वो आशीष हमको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे इज़राइलों के जीवन में हुआ था, 40 साल खत्म होने के बाद में उनको सुंदर सुंदर स्थान में प्रभु ले गया है, वैसे भी मैं विश्वास करता हूं कि हम लोगों को भी परमेश्वर बहुतायत के स्थान में हम सबको ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहता है कि रोना सिर्फ रात के लिए होता है, सुबह में आनंद होता है। ये हमको भजन संहिता 30 और 5 में मिलेगा। Weeping may tarry for a night, but joy comes in the morning. रोना सिर्फ एक रात में हो सकता है, लेकिन सुबह में आनंद होते हैं। ये रात बीत जाएगी, ये रात चल जाएगी, लेकिन सुबह में आनंद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
सुबह में हम लोग आनंदित करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। ये हर विश्वासी का प्रॉमिस, हर विश्वासी के लिए ये प्रॉमिस है। ये जायदाद है हमारा, ये संपत्ति है हमारा, आनंद। प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर हमको बहुताई के साथ देगा। हालेलुया। भजन संहिता 66 में वही चीज को भजन लिखने वाला दोहराया है। भजन संहिता 66 और वर्स 10 से 12। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नई ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने धूर्तों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल में होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। बाइबल कहता है कि we went through fire and through water, yet you have brought us to a place of abundance. हमने आग के बीच से और पानी के बीच से हमने गुजरा है, परंतु आपने हमको बहुताई के जगह में लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग आग के बीच से जा रहे हैं, आज हम लोग जल के बीच से जा रहा है, परंतु परमेश्वर हमको बहुताई की जगह में ले आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का सुंदर प्रतिज्ञा है, सुंदर प्रॉमिस है। हालेलुया। तो ये संकट का दिन का अंत आएगा, ये अंधकार के दिन का अंत बहुत ही निकट आ गया है, ये चला जाएगा। और सुबह जो है, सुबह में हमको आनंद मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि जब ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे? जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब सब नॉर्मल हो जाएगा, जब हम लोग अपने अपने काम में हम जाएंगे, जब स्कूल्स खुल जाएंगे, जब सारे दफ्तर खुल जाएंगे, बाजार वजार सब पहले की तरह जब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? उस समय क्या होगा? हम क्या करेंगे? आइए फिर से deuteronomy के 8वां अध्याय में जाते हैं। वहां पे 8वां अध्याय और वर्स 11 वचन क्या कहते हैं? इसलिए सावधान रहना। ध्यान से सुन लीजिए भाई और बहनों, ये इजराइल लोगों के 40 साल खत्म हो चुका है। अब बहुताई की जगह में प्रभु उनको ले आ रहा है, और यहाँ पे एक चेतावनी परमेश्वर उनको दे रहा है। वर्स 11 फिर से मैं पढ़ूंगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनका मानना छोड़ दे। वर्स 12। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन
भर जाए। और फिर वर्ष 14 में हम आएंगे, तब तेरा मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मी देश से निकाल लाया है। वचन कहते हैं यहाँ, देखो जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, संघर्ष के दिन जब खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन, महामारी, कोरोना वायरस सब खत्म हो जाएगा, कहानी के अंत जब आ जाएगा और प्रभु आपको इस संघर्ष भरी समय से निकालकर आपको बहुतायत की जगह में लेके आता है, परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो कि जब तुम्हारा पेट भर जाता है, जब तुम्हारे घर में चांदी सोना भर जाता है, भेड़ बकरियों तुम्हारा सब पूरा हो जाता है, सावधान रहो कि तू अपना परमेश्वर को भूल ना जाए, कि तुम अपने परमेश्वर को भूल ना जाए, तेरे मन में अहंकार समा जाए। प्रिय भाई और बहनों, बार बार इस चीज के लिए मैं भी डरता हूं कि जब हम चारों तरफ से जब खतरा हमको घेरता है तो हम प्रार्थना करना मजबूर हो जाता है। जब महामारी दरवाजा के सामने में होता है तो हमको प्रार्थना करना मजबूर होता है, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं डरता हूं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब हम फिर से कमाने लगेगा, जब हम फिर से अपना अपना काम करने लगेगा जैसे पहले की तरह, तो उस समय हम अपने परमेश्वर को भूल जाएंगे। यही चेतावनी परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि भूल मत जाओ, भूलो मत। परमेश्वर ने आपको संघर्ष के दिन से ले आया है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत वर्ष है लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा अभी। अय्यूब की जिंदगी में भी उन्होंने ये महसूस किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो आगे निकला, परमेश्वर को नहीं देखा, पीछे गया है और परमेश्वर को नहीं देखा, उनको महसूस नहीं किया है। लेकिन एक बात सही, मैंने दाएं बाएं नहीं मुड़ा है, मैंने सही रास्ता में गया है और मैंने उनके सारे वचन का पालन किया है। अय्यूब ने यह कहा। अय्यूब की जिंदगी में बहुत ही संकट आए थे, लेकिन हर संकट में उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा है। और जब सुख के दिन आए, जब शांति के दिन आया है, तब भी वो परमेश्वर में स्थिर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि ये संघर्ष के दिन निकल जाएगा, चला जाएगा और शांति के दिन वापस आ जाएगा। पहले की तरह हम भी अपने अपने कामों में हम व्यस्त रहेंगे। आइए, लेकिन उस दिन हम नहीं भूलेंगे कि परमेश्वर ने हमको अंधकार के दिन से कैसे निकाला है, संघर्ष के दिन से कैसे हम लोगों को निकाला है, कैसे हमको बचा के रखा है, कैसे हमको तैयार किया उन्होंने। हालेलुया। और कैसे अपनी योजना को पूरा करने के लिए हम लोग को उन्होंने चलाया। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम वचन जो मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं, पहले पीटर का पहले अध्याय और वर्ष 6 और 7। और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और
और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। अंत में पीटर ये कहते हैं कि देखो, संघर्ष और आग के समय से आप निकलेगा और सोना की तरह निकलेगा, सोना की तरह आप चमकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि योर फेथ, आपके विश्वास, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. उस दिन के लिए हम इंतजार करते हैं, उस दिन के लिए हम वेट करते हैं जब यीशु मसीह हमारे बीच में फिर से आएगा। सेकेंड कमिंग में प्रभु यीशु हमारे बीच में प्रकट होगा। और उस दिन में क्योंकि हम आग से निकले हैं, क्योंकि हम जल से निकले हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में था और हमने उनकी कहने को नहीं छोड़ा है, उनके वचन को हमने पकड़ के रखा है, संघर्ष के समय में भी और शांति के समय में भी, तो यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन में सारा महिमा, आदर, प्रशंसा का कारण ठहरे आपकी विश्वास। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। भाई और बहनों, इस चीज को हम याद करेंगे, इस सच्चाई को हम याद करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हम लोगों को चला रहा है। हालेलुया। गुप्त स्थान, गुप्त समय, छिपा हुआ समय, हाँ, लेकिन यहाँ एक गुप्त स्थान में प्रभु अपना अद्भुत काम हमारे जीवन में कर रहा है, आपके जीवन में भी वो कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये संघर्ष के दिन चला जाएगा, ये अंधकार के दिन चला जाएगा, लेकिन प्रभु हम लोग को ये भी सिखा रहा है कि देखो, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, याद करो किसने आपको बचाया है, किसने आपको छुड़ाया है, किसने आपको चलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। पिता प्रभु, संसार की हर जगह पे संघर्ष हमको दिखने मिलता है। प्रभु, ये दिन हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द निकल जाए हमारे जीवन से, पर हम भी जानते हैं प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कि हर समय आपकी मुट्ठी में होता है। आप जानते हैं प्रभु, हर दिन कैसा चलेगा, हर समय कैसा निकलेगा। और पिता, एक विश्वासी के लिए हर दिन प्रभु बहुमूल्य है, क्योंकि वो दिन आपने अपनी किताब में रखा है। और कैसे आप हर विश्वासी के दिन को चलाएगा, वो भी आपने तय किया पहले से प्रभु। और हम इसमें संतुष्ट है पिता कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन आपके हाथों में है, आप हमको चला रहे हैं प्रभु। और पिता, आप हमको इस संघर्ष के दिन में आपने छिपा के रखा है, बाहर वाला खतरा से आपने हमको छिपा के रखा है प्रभु। यहाँ इस गुप्त स्थान में आप हमको तैयारी कर रहा है हमारे जीवन के अंदर में, ताकि आप हमको इस्तेमाल कर सकेंगे भविष्य में प्रभु। और आपके सही समय में अब हमको इस गुप्त स्थान से आप निकाल देंगे प्रभु, ताकि हम आपकी आवाज हम बन सकेंगे पिता। आपकी दया के हाथ हम बढ़ा सकेंगे लोगों के जीवन तक। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना भी करते हैं कि हमको बार बार आप समझा दे, सिखा दे, ताकि हम भूल न जाए पिता कि आपने हमको सुरक्षित रखा है, आपने हमको बचा के रखा है, आपने हमको चला के रखा है।
आपने हमको बना के रखा है, ताकि जब ये दिन चला जाएगा हम आपकी महिमा में हम आनंदित होंगे। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को आशीष कर। जो फोन में जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सभी को आशीष कर पिता। हाँ, दिल से हम चाहते हैं कि हम फिर से मिले और हम बातचीत कर सके, संगति कर सके प्रभु। वो दिन अभी आज तो हम नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उस दिन के लिए भी हम इंतजार करते हैं पिता। तब तक सभी को आशीष कर, सभी को सुरक्षित रख प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारा रखवाला है, आप हमारे देखभाल करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया।